शाम के लगभग 3 बजे थे। रिंकू अपने घर के पिछवाड़े खड़ी थी। उसे अपनी सहेली नीलम की प्रतीक्षा थी, जो उसके साथ खेलने वाली थी। जल्दी ही नीलम आ गई। थोड़ी देर तो दोनों ने कंप्यूटर गेम खेले, फिर दोनों ने निश्चय किया कि डॉल का घर बनाया जाए। नीलम ने सामान इकट्ठा किया और रिंकू घर में से अपने ढेर सारे खिलौने उठा लाई। डॉल का घर बनाया जाने लगा। 3 कमरे बनाए गए। उनमें से एक ड्राइंग रूम था। उसमें छोटा सा सोफा रख दिया गया। एक मेज पर सुंदर सा गुलदस्ता सजाने के बाद फिर सोने का कमरा बनाया गया। गुड़िया को पलंग पर लिटा दिया गया। उसके पास एक अलमारी और कुछ किताबें रख दी गई। किचन में ढेर सारे बर्तन इधर-उधर बिखेर दिए गए। एक महरी सफाई करने के लिए तैनात कर दी गई। घर के मुख्य द्वार पर एक कुत्ता बैठा दिया गया। फिर दरवाजे से कुछ दूर सड़क बनाकर उस पर इधर-उधर मोटरें, बसें, ट्रक था पैदल चलने वाले यात्री खड़े कर दिए गए। बस हो गया डॉल हाउस तैयार। घर बनाने में दोनों सहेलियां इतनी तल्लीन थी कि उन्हें समय का ध्यान ही नहीं रहा। ध्यान उन्होंने तब दिया जब देखा कि पड़ोस के मकान में खड़ी मोना दोनों को घूर रही है। शाम ढलने लगी थी। घर में से माँ ने दोनों को नाश्ता करने के लिए आवाज दी। दोनों तुरंत घर में चली गई। मोना तो इसी मौके की तलाश में थी। वह पहले भी कई बार रिंकू का डॉल हाउस तोड़ चुकी थी। उसे जलन होती थी कि रिंकू इतना सुंदर डॉल हाउस कैसे बना लेती है। नीलम नाश्ता करके अपने घर चली गई। रिंकू जब घर के पिछवाड़े आई तो उसने देखा कि उसका डॉल हाउस टूटा पड़ा है। एक दो खिलौने भी टूटे हुए हैं। वह समझ गई कि यह काम सिवा मोना के और किसी का नहीं हो सकता है। अपना डॉल हाउस टूटने का उसे बहुत दुख हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी घंटों की मेहनत को मोना ने 1 मिनट में बर्बाद कर दिया था। मोना पहले भी कई बार ऐसा कर चुकी थी। वह गुस्से में निश्चय किया कि वह मोना से इसका बदला लेकर रहेगी।